सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। ये बाबा जी की हरिद्वार 24वां वार्षिक सालाना महोत्सव जो बाबा जी ने नींव रखी, एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो पौधा वृक्ष के रूप में, और ये बाबा जी का परिवार है, माँ का परिवार है। 24 साल एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान से जो बुजुर्ग हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। सभी माँ की सच्ची बोले कि माँ कुटिया के बाहर एक द्वार माँ का होना बहुत जरूरी है। माँ को ये अभी हम इस वक्त मौजूद हैं शिवनगर गली भूपतवाला में दुर्गा फकीरी धाम में। आज 24वां सालगिरह का महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे सामने जितने भी ट्रस्टी हैं और जो ऑनर है वो सब मेरे सामने हैं। सबसे पहले महिला शक्ति से जान लेते हैं। तेनू लक लक बधाइयाँ। आज आपको भी बहुत बहुत बधाई जी, हो। आज पर कुछ प्रकाश डालिए मैडम जी आप। मैं रुचि सानी महिला मंदिर की प्रधान हूँ और मैं इस संस्था से 25 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये हमारे धाम है दुर्गा फकीरी धाम। ये हमारे बाबा जी पूज्य बाबा जी की कृपा से इसका निर्माण हुआ था। अब इसको हम अच्छे से चला रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आगे इसमें सेवा का सहयोग करते रहेंगे। और 24 साल में आपके यहाँ पे चुनाव भी होते होंगे, आप सब लोग ट्रस्टी हैं। हाँ जी, हाँ तो ये जी। 3 साल का हिसाब चलता है, कैसे चलता है आप लोगों का, या 5 साल में चुनाव एक बार होता है? 5 साल में एक बार चुनाव करते हैं हम अच्छा, लोग। उसमें अध्यक्ष पद के चुनाव पे होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। जी, हमारे ठीक। अध्यक्ष जी हैं। अच्छा, हुक्म जी। करिए। हमारी संस्था बड़ी पुरानी है और 60-70 साल हो गए हैं हम चला रहे हैं इसको। उसी के बीच में हमने ये दुर्गा फकीरी धाम बनाया। सबने हमारे बाबा जी हमारे ट्रस्टी थे, हमारे मालिक थे। उन्होंने ही हमें ये सारी गाइडलाइन दी और ये सारा प्रोग्राम हमने बनाया। और 24 साल से हम इस दो दुर्गा फकीरी धाम है इसको चला रहे हैं। चेयरमैन हूँ जी और सर। दिल्ली हमारा मंदिर है जिसमें हम हर साल 84 घंटे का जागरण जून में होता है और हर माह के लास्ट इतवार को एक भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें हम गरीब और आसपास के लोगों को लंगर वगैरह का सेवा करते हैं। और यहाँ भी हम 3 फरवरी को साधु भोज वगैरह और उनकी सेवा वगैरह और कावड़ में और वैसे भी भागवत वगैरह में जिसको जो सहयोग चाहिए होता है हम वो करते हैं। साथ हर तरह का सहयोग करते हैं हमारे साथ। मैं रवि साहनी हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस संस्था का और मुझे इस संस्था से जुड़े हुए 35 साल हो गए। बाय प्रोफेशन में सीए हूँ और अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। ईश्वर की बहुत कृपा है और ये जो संस्था है ये परोपकार के कार्यों में लगी है। पिछले 35 साल से तो मैं इसको देख रहा हूँ। दिल्ली में एक विशाल मंदिर है जो हम चलाते हैं वहाँ पर, और उसमें काफ़ी जन कल्याण के कार्य, डॉक्टर की सेवाएं, जो भजन कीर्तन, शादी के लिए जगह नहीं है वो जगह संस्था प्रोवाइड करती है। गरीब कोई शादी नहीं कर सकता उसको हम फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था वहाँ पर एक स्कूल भी चलाती है, छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल वो भी चलाती है। तो इस तरह से जन कल्याण के कार्य करते हैं। यहाँ पे भी हरिद्वार में ये जैसे तपोभूमि है, आप सब जानते हैं, तो यहाँ पर कोई भी धर्म कार्य के लिए आता है वो यहाँ आ सकता है, ठहर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर सारे आप देख रहे हैं सुसज्जित कमरे हैं जिसमें वातानुकूल की सुविधा, एसी वगैरह सब लगा है, लिफ्ट लगी है। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ आकर रह सकता है, कोई भी धर्म कार्य के लिए आता है। नॉमिनल सा चार्ज 500 रुपये लिया जाता है और उसके लिए सुसज्जित कमरा दे दिया जाता है। और उसके अलावा अगर कोई बहुत किसी को परेशानी है तो उसके खान पान का भी इंतजाम किया जाता है। आप जो है राम अवतार शर्मा जी यहाँ की जिम्मेदारी दी है और मैं ये इस संस्था की जब से इस संस्था का निर्माण हुआ है, अब 24वां साल है, 24 साल से ये सेवा कर रहे हैं यहाँ पर और अब ये यहीं के परमानेंट निवासी हो गए हैं और के सहयोग से। यहाँ आसपास भी कॉलोनी के लोग यहाँ आके कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम है, नीचे हमारे पास एक विशाल बेसमेंट है, वो बेसमेंट में यहाँ पर कोई भी अपना फंक्शन कर सकते हैं। किसी ने कथा करानी है, भागवत कथा करानी है, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है, तो इस तरह का कुछ भी कार्य संपन्न कराना है तो यहाँ हो सकता है। जैसे आप समझते हैं कि माघ के महीने का स्नान उत्तम स्नान माना गया है, तो इस हिसाब से उन्होंने ये किया है कि हम सब लोग यहाँ आए, गंगा जी का स्नान भी मिल जाए, दान पुण्य भी हो जाए। सुबह हम यहाँ पर साधु बेला किया हमने, जहाँ पर हम एक धन्यवाद आप आए और आपने हमारे इन कार्यों के लिए हमारा
जो है हौसला बढ़ाया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं इस संस्था का एक तुच्छ सा सेवक हूँ और हमारी कोशिश यही रहती है कि हर साल हम जिस राह पे हमारे गुरु महाराज जी ने हमें राह दिखाई है, उसी हिसाब से हम इस राह पे चलते रहें और अच्छे से